वीडियो। और आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम प्रखर अग्रवाल है। उन्होंने व्हाट्सएप में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। सो उसकी मैं एक सॉल्यूशन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली पार्ट जो होगी उसमें मैं उनके द्वारा दिया गया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और जो अनदर वीडियो होगी वो उसमें मैं उनकी जो पूछी हुई क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन लाइव आपको मैं शो करूंगा। सो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही वो क्वेश्चन है जिसे प्रखर अग्रवाल जी ने हमें भेजा है व्हाट्सएप पे। सो ये क्वेश्चन रिलेटेड है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर से। सो क्वेश्चन में सबसे पहले बताया गया, माइक एंड अजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द proportion of their capital, which on 31st March 2019 stood at 6 lakh and 4 lakh. So यहाँ पे माइक और अजय की कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख है, और इसी रेशियो में वो दोनों अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं। सो यहाँ पे रेशियो हो गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 3:2। 6 लाख और 4 लाख का जो रेशियो है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज़ 3:2। ऑन दिस डेट द फर्म हैड ₹1 लाख इन इट्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे शो कर रहा है, एंड इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी अमाउंटेड ₹6 लाख। 6 लाख रुपीज़ की आउटसाइड लाइबिलिटी है, विच इंक्लूडेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख एंड बिल्स पेबल ऑफ ₹60,000। हाँ, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फर्म की टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 6 लाख रुपीज की। आउटसाइड लाइबिलिटीज थी 6 लाख रुपीज की, और ये 6 लाख रुपीज की जो आउटसाइड लाइबिलिटी थी इसमें से 2 लाख रुपीज क्रेडिटर्स के थे। सो क्रेडिटर्स के 2 लाख रुपीज और बिल्स पेबल के 60,000 रुपीज। सो आप देख रहे हो इस 6 लाख में से 2 लाख रुपीज क्रेडिटर्स के, 60,000 रुपीज बिल्स पेबल के। तो यहां पे 6 लाख में से 2,60,000 हमको पता चल गया। सो रिमेनिंग बच गया यहां पे 6 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 4 लाख। 4 लाख माइनस 60, दैट इज 3,40,000। जो रिमेनिंग 3,40,000 है वो, उसके बारे में क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है, तो हम उसे अदर लाइबिलिटीज का नाम देते हैं। सो अदर लाइबिलिटीज यहां पे हो गई 3,40,000 की। ओके, सो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 31st March 2019, on which date the assets apart from cash of ₹70,000, यहाँ पे हमारे पास कैश है 70,000 रुपीज़, उसके अलावा हमारे पास कुछ और एसेट्स हैं विच रियलाइज्ड 14 लाख रुपीज़। सो एसेट्स हमारे पास जो और हैं उन्हें सेल करके 14 लाख रुपीज़ कंपनी को, फर्म को मिल रही है। एंड द लाइबिलिटीज वर डिस्चार्ज एज फॉलोज। Creditors due on 31st May 2019 were paid off at a discount of 3% per annum. Bills payable were discharged at a rebate of 1,000 rupees. Workman compensation claim of ₹40,000 was met. Expenses of dissolutions amounted to ₹30,000 were paid. जैसा कि क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो चलिए हम प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो क्वेश्चन में हमें दिया था माइक का कैपिटल 6 लाख रुपीज,
और अजय की कैपिटल हमें दी हुई थी 4 लाख रुपीस। इस तरह से क्वेश्चन में हमें दिया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीस। और आउटसाइड लायबिलिटी जो 6 लाख रुपीस के हैं उसके बारे में हमने बताया। क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीस के, बिल्स पेबल 60,000 के, और अदर लायबिलिटीज जो है 3,40,000 के। सो हमारे यहां पे लायबिलिटीज की पूरी जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। एसेट्स में हमें कैश के बारे में मेंशन किया है, कैश इज 70,000 रुपीज, कैश इज 70,000 रुपीज। सो अब हम लोग लायबिलिटी के पार्ट को ऐड करते हैं। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 प्लस 2 दैट इज 13 लाख, 13 लाख प्लस 3 लाख 40 एंड 60 4 लाख। सो 13 लाख प्लस 4 लाख 17 लाख रुपीज। तो लायबिलिटीज का टोटल हो गया 17 लाख रुपीज। और एसेट के साइड पर हमें ओनली कैश दिया हुआ है। सो रिमेनिंग इज अदर एसेट्स। जो अदर एसेट्स हैं मीन्स अदर देन कैश, एसेट्स अदर देन कैश वो हो गए 16,30,000 के। सो हमारे एसेट्स अदर देन कैश हैं 16,30,000 के। तो इस तरह से, और ये अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस अमाउंट इज फाउंड बाय मेकिंग द बैलेंस ऑफ द मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट को बैलेंस करके हमें यहां पे 16,30,000 का अदर एसेट्स का बैलेंस मिल गया। सो इस तरह से हम लोगों ने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिया। हाँ, तो क्वेश्चन में देखिए सेकंड पैराग्राफ, द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश ऑफ ₹70,000। तो कैश हमारे पास 70,000 का है, और इसे छोड़ करके जो हमारे पास एसेट्स हैं जिनको कि अभी हमने बैलेंस शीट में देखा कि वो एसेट्स थे 16,30,000 के, उनकी बुक वैल्यू थी 16,30,000, बट जब उन्हें रियलाइज़ किया जा रहा था तो हमें 14 लाख रुपीज़ रियलाइज़ हुआ। सो यही बात यहाँ पे क्वेश्चन में बताई हुई है, द एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश ऑफ ₹70,000 रियलाइज्ड 14 लाख एंड द लायबिलिटीज वर डिस्चार्ज्ड एज फॉलोज। उसमें पॉइंट नंबर ए है, क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31st May 2019 वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का अमाउंट है 2 लाख रुपीज। सो क्रेडिटर्स जो कि 2 लाख रुपीज पे शो हो रहे हैं, और इनकी अमाउंट ड्यू है 31st May 2019 को। मीन्स हमें क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमारे पास वक्त है 31st May 2019 तक का। लेकिन क्योंकि फर्म अपना बिजनेस को डिसॉल्व कर ले रही है, और क्योंकि बिजनेस फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है, सो फर्म ने इनकी पेमेंट 31st मार्च, जिस दिन की फर्म डिसॉल्व हुई है, उसी दिन क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। इसका मतलब क्रेडिटर्स को फर्म 2 महीने पहले पेमेंट कर दे रही है। 2 महीने कैसे? देखिए, मई का पेमेंट मार्च में हो गया, मई 31st को जो पे होना है पैसा वो मार्च में हो गया, यानी कि अप्रैल और मई 2 मंथ पहले, 2 months बिफोर द पेमेंट वॉज डन। सो क्योंकि फर्म ने 2 months बिफोर इस पेमेंट को कर दिया है, तो फर्म को इन 2 months के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट डिस्काउंट वुड बी 2 लाख रुपीज इंटू 3%, 2/12,
जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 1000 रुपीज। आप करके देख सकते हो। सो यू विल गेट 1000 रुपीज, मीन्स ये 1000 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिल रहा है क्रेडिटर्स से। सो क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 2 लाख रुपीज, बट फर्म को क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज डिस्काउंट के बाद। सो 1000 डिस्काउंट के बाद फर्म क्रेडिटर्स को पे करेगी 1,99,000। सो क्रेडिटर का पेमेंट टू बी मेड, है ना, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स is equal to 2 lakh rupees minus 1000 rupees, that is 1,99,000 rupees फर्म क्रेडिटर्स को पे करेगी। पॉइंट बी जो कि है बिल्स पेबल वॉज डिस्चार्ज एट अ रिपेट ऑफ 1000 रुपीज। तो बिल्स पेबल का यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया 1000 रुपीज रिबेट पे। सो हमारी बिल्स पेबल जो कि 60,000 शो हो रही है, हमने उसे 1000 रुपीज रिबेट पे पेमेंट कर दिया। दैट मीन्स वी हैव पेड 59,000 टू बिल्स पेबल। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि 40,000 आएगा। सो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए आपको 40,000 पे करने पड़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट डी पॉइंट इज एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹30,000 वर पेड। सो इस पार्ट में मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं दिया है, बट मैंने इस पार्ट में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। सो मैं कुछ ही देर में अब रिकॉर्ड कर रहा हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसे मैं कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप देखा, उस क्लिप में मेरी दूसरी चैनल के बारे में बताया गया है जो कि मैन एंड मोटरसाइकिल। ये मेरा एक और शौक है जहां मैं अपनी गाड़ियों को रिस्टोर करता हूं। और मैंने अभी तक जो है कुछ गाड़ियां हैं जिन्हें रिस्टोर किए, जैसे कि मैंने रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को रिस्टोर किया था जो कि मेरी 1980 की बुलेट थी। और मैंने एक स्प्लेंडर को 2006 मॉडल का, उसको भी मैंने रिस्टोर किया था। और अभी मैं अपना ऑल्टो को रिस्टोर कर रहा हूं जो कि ये 2011 की मॉडल है। और इसे मैंने इस ऑल्टो को एक बहुत ही अच्छा कलर दिया है, और उस कलर का नाम है प्रीमियम सिल्वर। सो आपको ये वीडियो मेरे अनदर चैनल पे देखने को मिलेगी और उस चैनल के बारे में मैं नीचे लिंक में दे दूंगा। और ये अभी वीडियो अभी आई नहीं है, अभी मेरी गाड़ी रिस्टोर हो रही है। सो जैसे ही रिस्टोर होती है मैं फुल वॉक अराउंड वीडियो उसकी बनाने की कोशिश करूंगा और उसे मैं अपलोड करूंगा अपने दूसरे वाले चैनल में। तो दूसरे वाले चैनल से भी जुड़े रहें।